नमस्कार। कठोपनिषद में कहा गया है, हे मनुष्यों, मानव जीवन प्राप्त करने का अवसर बहुत कम मिलता है। यदि तुम इसका उपयोग परम लक्ष्य की प्राप्ति करने में नहीं करते, तब तुम्हें घोर संकटों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात यदि तुम इस जीवन में भगवत प्राप्ति का प्रयास नहीं करते, तो तुम्हें कई जन्मों तक 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने पड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक में बुद्धि योग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम चेतना अवस्था में रहकर कर्म करते हो तो उसका कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं होता, बल्कि इस प्रकार का किया गया छोटे से छोटा प्रयास भी बड़े से बड़े डर से हमारी रक्षा करता है। हम सबके सामने सबसे बड़ा भय यही होता है कि क्या अगले जन्म में मानव की देह प्राप्त होगी या निम्न योनियों अर्थात पशु या पक्षी आदि की योनियों को भोगना होगा या फिर नरक लोक आदि को भोगना होगा। पुनर्जन्म का निर्धारण हमारे कर्मों तथा चेतना अवस्था के अनुसार होता है। जीवन के महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परमात्मा ने मानव जाति को बुद्धि का गुण प्रदान किया है, ताकि मनुष्य इस बुद्धि का प्रयोग करके आत्म उत्थान कर सके। यदि मनुष्य एक बार आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आरंभ कर देता है और यदि उसकी आध्यात्मिक यात्रा इस जीवन में पूर्ण नहीं होती, तो परमात्मा उसे पुनः मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं, ताकि हम पुनः अपनी आध्यात्मिक यात्रा वहीं से प्रारंभ कर सकें जहां पर हमने इसे छोड़ा था। 41वें श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य बुद्धि योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है। वे अपने एकमात्र लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। लेकिन जिन मनुष्यों का कोई संकल्प नहीं होता, उनकी बुद्धि शाखाओं में विभक्त रहती है। आसक्ति मानसिक प्रक्रिया है। मनुष्य का मन बार बार आसक्ति के विषयों की ओर भागता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की ओर, प्रतिष्ठा की ओर, सुख की ओर इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति या इंद्रिय विषय हमारे मन में बार बार आता है, तो हम उसके प्रति आसक्त हैं। हमारे शरीर में एक सूक्ष्म अंतःकरण होता है, जिसे हम हृदय कहकर संबोधित करते हैं। यह मन, बुद्धि व अहंकार से बना होता है। इसमें से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, जो निर्णय लेती है। मन में इच्छाएं होती हैं। यदि मनुष्य बुद्धि से निर्णय लेता है, तो मन विषयों से अनुरक्त हो जाता है। यदि मनुष्य की बुद्धि यह निर्णय लेती है कि सुख प्राप्ति का साधन धन है, तो मन में धन प्राप्ति की लालसा उत्पन्न होती है। यदि बुद्धि जीवन में मान सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्ति का लक्ष्य रखती है, तो मन में प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है। मनुष्य पूरा दिन अपने मन को बुद्धि द्वारा नियंत्रण करने का प्रयत्न करता रहता है। जब हम घर पर होते हैं, तो मन अनौपचारिक मुद्रा में होता है, जिससे मन सहज रहता है। जब हम कार्यालय में रहते हैं, तो मन औपचारिक मुद्रा में रहता है, क्योंकि हमारी बुद्धि मन को यह कहती है कि जीवन निर्वाह के लिए औपचारिक मुद्रा में रहकर कार्य करना आवश्यक है। हमारी बुद्धि यह निर्णय लेती है कि कार्यालय में औपचारिकता का पालन करना अनिवार्य है। मन कार्यालय की औपचारिकताओं को प्रसन्नता से नहीं देखता, किंतु बुद्धि उसे नियंत्रित करती है। हमारी बुद्धि मन को नियंत्रित करने में पूर्णतः सक्षम है, इसलिए हमें बुद्धि को ज्ञान से पोषित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।